मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल। आज मैं मौजूद हूं गांव के हमारे पूर्व में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे और दूसरे स्थान पर 2011 में रहे श्री ब्रजभान सिंह जी के साथ में। आपसे बात करूंगा मैं गांव के मुद्दों को लेकर। आप अगर गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में पुनः आते हैं तो आपका क्या प्रमुख मुद्दा होगा, क्या संकल्प होगा, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे? और जैसा कि आप लोग सभी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की मांग थी कि जो गांव में पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्होंने गांव में प्रधानी पद पर चुनाव लड़ा है, उन लोगों से बात की जानी चाहिए। उन लोगों से भी पता चलना चाहिए कि गांव के किन मुद्दों के आधार पर वो पुनः चुनाव में मैदान पर आएंगे। इसी कड़ी में मैं आज श्री ब्रजभान चाचा के साथ मौजूद हूं। चाचा का हम हृदय से स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो पर और चाचा से जानेंगे, चाचा अगर चुनाव में प्रधान पद के रूप में दावेदारी करेंगे तो क्या प्रमुख मुद्दा होगा? मेरे गांव में यही मुद्दे हैं कि सबसे पहले तो विकास में, और जो प्रधान बने, मैं बनूं या कोई भी बने, पढ़ा लिखा हो और सामाजिक हो, सबसे मिलने वाला हो, सभी की बात सुनने वाला हो। ये नहीं कि प्रधान बनने के महीने 2 महीने बाद आम जनता को भूल जाने वाला हो। यही मुद्दे होंगे। और गांव में विकास के लिए जैसे भुइयां रानी का तालाब है, देश प्रदेश बहुत जगह का लोग यहाँ पर आते हैं, उन सबको वहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिलें। कम से कम पानी वहाँ का साफ मिले तालाब का, और गंदा पानी जो गांव भर का जाता है उसकी जल निकासी की व्यवस्था भी की जाए। और एक भीमताला है, वो तो पता नहीं कितने वर्षों से, सन 98 में यहाँ पर आग लगी थी। इसी तालाब से पूरे इधर हमारे पड़ोस की आग बुझाई गई। आज उस तालाब की स्थिति ये दयनीय हो गई है कि पूरे तालाब में पूरे में चारा पड़ा हुआ है, उसमें पीने का जानवरों का पानी भी नहीं है, और कोई अगर आपत्ति विपत्ति आ जाए तो वो भी वहां पर आग बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल सकता। और गांव में एक कम से कम मोक्ष धाम होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का गांव है, कम से कम 4000 के समथिंग यहाँ वोटर है। उस हिसाब से यहाँ पर कम से कम एक मोक्ष धाम तो बनना अति आवश्यक है। यही सारी बातें हैं। सन 2005 में मैं यहाँ क्षेत्र पंचायत था। मेरे कार्यकाल में शीतल प्रजापति के दरवाजे से प्राइमरी स्कूल तक एक खड़ंजे का निर्माण भी कराया गया था। उसके बाद इतने दिन में 3-4 प्रधानी बीच में निकल गई, कहीं कोई एक ईंट नहीं रखी गई क्षेत्र पंचायत से। पता ही नहीं चलता कि ये पैसा क्षेत्र पंचायत है क्या। और जब प्रधान कोई चुने तो कम से कम मेंबर जो बने उनकी भी कुछ शक्तियां होती हैं, उनका भी उपयोग उसमें होना चाहिए। ना कि प्रधान बनने के बाद सारा कुछ प्रधान का, एक भी खुली मीटिंग नहीं, कुछ नहीं करते, अपने घर में बैठ करके सारी कार्य योजना जो भी है सब वही बन जाती है। मैं कोई भी प्रधान रहा हो, सबके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, मैं भी बनूं, सब लोग आए, सब कम से कम ये बात समझें कि प्रधानी होती क्या है, मेंबर के अधिकार क्या है, क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्या है, उस हिसाब से प्रधान बनना चाहिए। यही सारी मुद्दे हैं। चाचा के बारे में बता दूं, आपने खुद बताया कि 2005 में आप क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। आपके कार्यकाल में आपके द्वारा एक बड़े खरंजे का निर्माण कराया गया, लंबी दूरी का, और इन्होंने कहा कि जो भी इस गांव का प्रधान बने वो पारदर्शी होना चाहिए, उनकी सोच पारदर्शी तरीके से गांव के विकास को लेकर समर्पित होनी चाहिए। चाचा, जो आप तालाबों की बात कर रहे हैं, गांव में भीम ताला और भुइयां रानी तालाब के अलावा गांव में अन्य तालाब हैं, तालाब के कब्जों को लेकर आपका क्या कहना है? तालाब के कब्जों में जो तालाब का एरिया है वो वहां पर मेन रूप से होना चाहिए। जितना तालाब का एरिया है उतने में, चाहे मेरा घर पड़ता हो, अन्य किसी का भी पड़ता हो, तालाब का अवैध कब्जा जरूर हटना चाहिए। उसमें हम इसके पक्षधर नहीं है कि कोई मेरा आदमी है तो वो किए रहे कब्जा, अगले का अगर नहीं है तो हम उसका हटवा दें। समान व्यवहार हो सभी के साथ, उसमें कोई अपना पराया नहीं हो। मैं एक बात और आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि भुइयां रानी मंदिर के बगल में एक मंदिर बना है। उस मंदिर से बहुत साल पूर्व मूर्तियां चोरी हो गई थी। उस जो मंदिर में है वहां लोग मूतते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर क्या विचार करना चाहिए? अगर आने वाला सरपंच बने तो इस पर क्या बात होनी चाहिए? उसमें असल में जो जिसके हक में रहा है, रमाया प्रसाद गुप्ता के हक में रहा है वो मंदिर, पहले तो उससे पूरी जानकारी ली जाए
कि अगर वाकई तुम्हारा ये मंदिर है तो उसके कागज होंगे, उसके रिश्तेदारों का है, जिसका भी है। अगर नहीं दिखा पा रहा तो उसके एसडीएम साहब के थ्रू या डीएम साहब के थ्रू उसमें कार्रवाई हो करके उसको नए ढंग से उसका निर्माण हो या जो भी हो, तो कानूनन। गांव के लोगों का कहना है कि भुइया रानी के तालाब में पूरे गांव का पानी आता है। मांग है कि ये पानी को बदला जाना चाहिए। अगर आप भविष्य में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे तो अगर आपके मन में कोई ऐसी कार्य योजना है या मंशा है या आप इसका कितना समर्थन करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अरे उसमें यही है कि एक तो गंदा पानी है, पूरे गांव की गंदगी तालाब में जाती है, आज भी गंदा है। अगर उसकी सफाई नहीं हो रही तो बाहर का आदमी जो आता है वो तो उसका आचमन भी करता है, उसको जल ले जाता है तालाब का, अपने घर में पूजा में भी इस्तेमाल करता है, सब कुछ करता है। तो उसकी सफाई तो अति आवश्यक है, उसमें कोई दो राय ही नहीं। श्रद्धा विश्वास से जुड़ा मामला है। चाचा का कहना है कि निश्चित रूप से गांव का जल साफ और जो भुइया रानी के तालाब का पानी है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए। गांव के बाहर जल निकासी को लेकर एक पूर्व में जब श्री कामता प्रसाद इस गांव के प्रधान थे, बाहर एक नाला बनवाया गया था जिससे कचरा नहीं बाहर किया जा सकता और उसमें काफी कचरा भर चुका है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कचरे की सफाई क्यों नहीं हो सकती? होने को तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो ना हो सके। अगर जहां तक जेसीबी जाएगी तो जेसीबी से सफाई होगी, और जहां नहीं जा पा रही वहां लेबर से सफाई हो सकती है। सफाई तो हो सकती है, लेकिन आदमी में करने की तो वो हो कि हमें ये काम करना है, तभी होगा। जब इस गांव से अगर प्रधान सीट का परिसीमन आपके पक्ष में आता है, अगर आप इस गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी हुए तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा, अगर आप बताना चाहते हो? प्रमुख मुद्दा यही विकास का है। पात्रों को चाहे वो आवास हो, पेंशन हो, वो सब मिलना जरूरी है। और गांव के जो रास्ते खराब हैं वो रास्ते सही करने जरूरी हैं। और जैसे यहाँ पर एक मुद्दा उठाया कि यहाँ से अरविंद साहू के दरवाजे से एक बाहर का रास्ता, मैंने कई बार प्रधानों से भी कहा है, वर्तमान में इसके पहले भी जो रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। चाचा का कहना है कि जो अभी हम लोग तमाम गांव के उस पड़ोस के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था गोविंद साहू के दरवाजे से गांव की बाहर की ओर जो एक रास्ता जाता है वहां पर सीसी रोड का निर्माण बहुत आवश्यक है। चाचा, मैं आपसे पुनः एक बात करना चाहता हूं कि गांव में सन 95 में गांव के बाहर एक व्यायामशाला रही है। युवाओं के लिए उसका संरक्षण बहुत जरूरी था, उसको तब से आज तक किसी प्रधान ने संरक्षण नहीं दिया। आपका इस बात पर क्या कहना है? अरे उस व्यायामशाला का तो सारा कुछ सामान, बाउंड्री, दरवाजे, खिड़कियां सभी कुछ चला गया चोरी, और वहीं निकाल करके पता नहीं किसने बेच खाया, क्या किया। उसमें तो कोई रखवाली तो कर ही नहीं पाएगा। अब उसको तो संरक्षित होना ही चाहिए। अगर वो आज संरक्षित होता तो गांव के बच्चे सभी जाते वहां, कुछ ना कुछ व्यायाम की व्यवस्था होती, लेकिन आज वो जर्जर हालत में, वहां कुछ बचा ही नहीं। आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं इस गांव के पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य 2005 में रहे श्री ब्रजभान सिंह चाचा जी, और आप 2011 में प्रधान पद के प्रबल दावेदार थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। पुनः आने वाले समय में भी प्रधान पद पर प्रत्याशी हो सकते हैं। पुनः चाचा से चाहूंगा अगर कोई बात अंतिम रूप से आप कहना चाहें। नहीं, गांव में कोई भी प्रधान बने, मैं बनूं या कोई भी बने, सबको साथ में लेकर चलने वाला है। गांव के विकास की मेन मुद्दा गांव का विकास हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। गांव में इतने सफाई कर्मी है, अगर एक दिन हफ्ते में एक बार एक वार्ड में भी अगर सफाई कर्मी भेजे जाए तो गांव में इस तरह की गंदगी ना मिले। लेकिन सफाई कर्मी जो है वो पता नहीं किस वहां रहते हैं। अगर किसी से कहो तो कहते हैं कि वहां हमारी ब्लॉक में ड्यूटी लगी है, कहीं कहीं लगी है। गांव में सफाई के नाम पर पे 0 है। एक साल में एक बार भी शायद आ जाए तो बड़ी बात होती है। अगर आप केवल एक मतदाता के नाते सोचते हैं तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या हो सकता है? आपका प्रमुख मुद्दा क्या हो सकता है एक मतदाता के नाते, जब आप प्रधान पद के प्रत्याशी का चयन करेंगे तो किस आधार पर? मैंने बोला यही सारी बातें होंगी, इसी हिसाब से वोट करे, आम पब्लिक करे, मैं भी करूंगा। उसमें किसी के साथ कोई मतभेद या वो नहीं होना चाहिए। मतलब आज हम अगर प्रधान हैं तो ठीक है, 5 साल के लिए प्रधान बनता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें लोग याद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद आपको कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। इस हिसाब से ही प्रधानी करे कि कम से कम आम आदमी हमसे जयराम जी तो बोल करके जाए।
चाचा का कहना है इस गांव का सरपंच कोई भी बने उसे आपसी सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। अब हम इसी तरीके से किसी अन्य जगह पर तमाम अन्य मंच पर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद।